है। Good evening everyone. First of all, I am presenting a श्लोक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है मतलब गोल सूंड वाले जिनका विशाल नहीं गोल सूंड वाले विशाल शरीर काय और करोड़ों सूर्यों के समान महान प्रतिभाशाली। हे प्रभु, मेरे सारे काम बिना विघ्न के करना मतलब कहो, ऐसी मुझ पे कृपा करो। तो रैंडम ऑन द स्पॉट। तुम परिवार पे बोलो। फैमिली क्या वो सभी बताए, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली या फिर फैमिली टोटल का टाइप वह तो अलग है, लेकिन फैमिली का बिहेव, जैसे माँ और पिताजी कैसा होना चाहिए और बेटा कैसा होना चाहिए, बेटी कैसा होना चाहिए। यह कहने का मतलब, फैमिली का मतलब यह नहीं है कि हम टाइप ऑफ फैमिली बोल दिए और उसके बाद उसका जो है मैंने साइंटिफिक नहीं, व्यवहारिक मैंने व्यवहार के तौर पर हमको बोलना कैसे होने चाहिए या फिर कैसे हैं, नहीं कैसा होना चाहिए। ठीक है। So today I am going to speak about how should a behavior of a family should be. So first of all, I am starting with grandfather of a family. He should be मतलब he should have a good nature और he should be polite और मतलब संस्कारों से भरपूर और अब ठीक है, ग्रैंडफादर से फादर पे आओ। ग्रैंड मदर पे बोले, हाँ ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर पे बोलते हैं। उनका होना चाहिए सेम। तो फिर अब पिताजी पे आते हैं। पिताजी का थोड़ा सा मतलब डांटने वाला स्वभाव होना चाहिए, कि मतलब कोई अगर गलत काम हो जाए तो डांटे, और ज़्यादा भी मतलब वो ऐसे नहीं होने चाहिए, अच्छा ठीक है अगली बार सही कर लेना, वैसे नहीं होने चाहिए। और लिबरल अच्छा हाँ, और इंस्पिरेशन देने वाले होने चाहिए कि उनसे कोई प्रेरणा मिले। अब आते हैं माता जी पे। फिर माता जी होनी चाहिए मतलब वो थोड़े कम गुस्से वाली होनी चाहिए और मदद कर रहे हैं ऐसी होनी चाहिए, और जैसा भोजन खाना चाहे वैसा बनाने वाली होनी चाहिए। और आगे है कि अब हम आते हैं एक बेटा कैसा होना चाहिए। बेटा पहले हार्डवर्किंग होना चाहिए, और हार्डवर्किंग और उसमें टैलेंट होना चाहिए, और बदमाश नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर शरारतें नहीं होनी चाहिए। और अब आते हैं बेटी पे। बेटी होनी चाहिए अब
संस्कार होने चाहिए और क्या बोलो ना क्या क्या क्या। और बस थैंक यू। ठीक है, यहाँ उपस्थित प्रत्येकगण को सुसंध्या। पहले प्रस्तुत है संस्कृत श्लोक। विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्यं मित्रं गृहेषु च रुग्णस्य च औषधं मित्रं। हाँ, धर्मो मित्रं मृतस्य च। अर्थात प्रवास का मित्र विद्या है, घर की मित्र पत्नी है, रोगी का मित्र औषधि है, और मृत्यु उपरांत धर्म ही मनुष्य का मित्र होता है। धन्यवाद। बताओ तुम धर्म और कर्म। धर्म और कर्म, पहले कर्म पे बोलेंगे। कर्म से ही एक सच्चे मनुष्य की प्रवृत्ति की पहचान होती है। कर्म भी इस शताब्दी में कर्म भी दो प्रकार के हैं। पहला कुकर्म, दूसरा सुकर्म। कुकर्म है मतलब कुकर्म दुराचारी और निर्दयी लोगों की पहचान है। निर्दयी लोगों की पहचान है, और एक मनुष्य को कभी भी कुकर्म नहीं करना चाहिए। सुकर्म वो कर्म है जिससे अपने आप से ज्यादा अपने प्रियजन या अन्य मनुष्य को लाभ हो। सुकर्म करने वाले सुकर्म करने वाला मनुष्य उन्नति की ओर, समाज की उन्नति की ओर ये करता है, बढ़ता है। हाँ, समाज की उन्नति की ओर अग्रसर होता है। अब बोलेंगे धर्म। हिंदू धर्म में 4 योग होते हैं। कल वाला धर्म और सब प्राचीन काल में सबसे पौराणिक धर्म का स्थान हिंदू धर्म को दिया गया है, जिससे अन्य धर्म उत्पन्न हुए हैं। हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म है जो संसार को समृद्धि एवं विकास की ओर ले जा सकता है। समृद्धि एवं विकास की ओर ले जा सकता है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता होते हैं। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ हैं। 35 करोड़ देवी देवता, अनेकों देवी देवता। फिर हिंदू धर्म
धर्म के पौराणिक ग्रंथ हैं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और फिर महापुराण है, फिर उपपुराण है, उपपुराण है, और हिंदू धर्म के अनुसार भारत में 4 तीर्थ धाम है, 4 तीर्थ धाम है। धन्यवाद। कौन जाओगे? कौन जाना चाहते हो? कोई जाए नहीं चाहिए तो Good evening everyone. First of all, I would like to present a shlok. Ayam nija paroveti gana lagu chetsa mudara charitanam tu vasudev kutumbakam. इसका अर्थ है कि यह मेरा है वह पराया है, ये छोटी हृदय वाले व्यक्ति की सोच होती है। इसके विपरीत एक बड़े हृदय वाले व्यक्ति के लिए समस्त पृथ्वी उसका एक परिवार होता है। तो बोलो बिहेवियर पे, व्यवहार। Today I will be speaking about behavior. Maintaining a good behavior is very important for the building up of a person. Since the starting, we have from our elders like parents and guardians and teachers, they have been teaching us about maintaining a good behavior. Maintaining a good behavior not only benefits the person, maintaining a good behavior not only benefits the person, but the person with whom he is speaking to or referring to also enlightens the person. If suppose a person has a good personality, has a high personality and a behavior, the surrounding or the environment present around him will also be lighten up, and everybody present around him would be a lot more delighted. Whereas on the contrary, many of the times children reflect bad behavior, which can be built up inside the children. The reason behind this bad behavior cannot be solely blamed onto the children, but a lot of the time it is solely onto the children, but a lot of the time it is based on the environment present around him. Like for example, if a child is said to be a clay which can be molded in any shape that we want, and the person who's molding the clay into any shape are his parents and elders. For example, a child since the starting has been taught about speaking politely and respecting others, but gradually as the child progresses in life, he will encounter a lot of people who will display the behavior which can be completely opposite to the one that he has been taught. It is up to the many of the times it is up to the child to actually refuse or to adapt or adopt the behavior, as the behavior that is being portrayed, the bad behavior that is being portrayed only gives you short-term happiness, whereas maintaining a good profile, maintaining a high personality helps you, might not be actually beneficial for you in short term, but it will definitely help you long term. Bad behavior can actually destroy the person's life. As we all know the famous saying, your attitude determines your altitude. Your attitude is just another way of referring to your behavior and personality. Therefore, maintaining a bad personality will definitely cost you a lot in your life, which in some reasons you cannot see right now,
but in the end it is going to come back and haunt you, and every person who followed this path will definitely regret it. Talking about path, there is talking about a path, there is basically two paths of the way of life that a person can choose. First of all, first, like the amount of happiness, the amount of happiness that is given to a person is constant, and it is up to the person whether he wants to live that happiness right now, or actually save up their happiness and actually work hard right now and utilize that happiness later on to his life. It's like, for example, if you use up the happiness that you are supposed to get right now, and actually go towards maintaining a bad behavior, this can lead to some of the most catastrophic results in a person's life. Therefore, maintaining a good behavior in a person's life is very vital, and any of the factors that actually affect your behavior in the negative way should always be avoided. Thank you. श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वाक्याम वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सारे जीव संतुष्ट होते हैं, अतः हमें प्रिय वचन भी बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? सिंचाई पे बोलो। सिंचाई मतलब इरिगेशन। इरिगेशन तो पानी। अच्छा, वो पौधे में, खेती में। हाँ, करता है। आज मैं इरिगेशन पर बोल रहा हूँ। इरिगेशन फार्मिंग में एक बहुत मुख्य काम होता है, जिसमें मतलब हम लोग जो फसल होती है उसको पानी देते हैं। पानी देने से फसल उगती है। उसके बाद मतलब सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश में इरिगेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्लांट्स बाय गिविंग इट वाटर। उसके बाद इरिगेशन में हम लोग टूल्स के लिए क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट, टूल्स, हाँ, यूज करते हैं। जो टूल्स यूज करते हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि पाइप यूज कर सकते हैं देने के लिए। उसके बाद ट्यूब वेल्स होते हैं। उसके बाद मेरा भाई प्रियम भी इरिगेशन करता है छत पर बोतल से पानी देकर। वो भी एक टाइप का इरिगेशन ही है, क्योंकि वह भी पानी दे रहे हैं। उसके बाद इरिगेशन, जो इरिगेशन का पानी होता है वो सबसे पहले प्लांट्स की जड़ों में जाता है। फिर वहाँ से वह जो पत्ता होता है प्लांट का, लीफ, वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो होता है, जिसमें पानी सनलाइट से अपना प्लांट फूड बनाता है। वह फूड क्लोरोफिल में बनता है। उसके बाद फिर वह प्लांट पर खाना खाता है और बड़ा हो जाता है। थैंक यू। Good evening. I am starting with a Sanskrit श्लोक। उद्यमः साहसं धैर्यं शक्ति विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अर्थात जहाँ उद्योग, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम होते हैं वहाँ भाग्य मदद करता है। पढ़ाई में बोलो।
Education. Education is very important in a person's life. It gives us respect. एजुकेशन कैन बी मतलब उसको स्कूल से मिलता है एजुकेशन, कॉलेज से मिलता है, इंस्टीट्यूट से मिलता है बहुत सारे। और क्यों जरूरी है? एजुकेशन के बाद क्या करते हैं? एजुकेशन के बाद हमें अच्छी जॉब मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन होती है और अच्छी जॉब मिल सकता है बहुत अच्छे एजुकेशन के बाद। कितना तरह का होता है एजुकेशन? प्राइमरी होता है एजुकेशंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। प्राइमरी में बहुत इजी बहुत ज़्यादा इजी वो होता है एजुकेशन मिलता है। सेकेंडरी में उससे थोड़ा हार्ड और हायर में सबसे ज़्यादा वो होता है कॉम्प्लिकेटेड। और इंजीनियरिंग का एजुकेशन लेके क्या करते हैं? मेडिकल का एजुकेशन लेके क्या करते हैं? कॉमर्स का अच्छा है इसमें? मेडिकल का एजुकेशन लेके अच्छे डॉक्टर्स बन पाते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजीनियरिंग बहुत सारी टाइप्स की होती है। चलो ठीक। गुड इवनिंग। पहले श्लोक से शुरू करेंगे। ओम कराग्रे वास्ते लक्ष्मी करमधे सरस्वती करमूल्य च गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कि हमारे हाथ के ऊपर वाले भाग में लक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी का निवास है। फिर बीच वाले भाग में सरस्वती का निवास है और मूल्य भाग में गोविंद का निवास है। हमें सुबह उठ के उनके अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। कर मध्य तो सरस्वती। मध्य मतलब बीच। तुम एक वर्ड है कुल खानदान। कुल वंश परंपरा और खानदान बोल सकती हो? देने वाला जनरेशन यार जैसे जनरेशन जैसे तुम लोगों के लिए रख देंगे। जनरेशन ऐसे जैसे सबसे पहले नहीं है दादू के दादा के तो दादा के दया दादा पर बोलो। फिर उसके दादा फिर मर्सी। उसके दादा, फिर हमारे दादा, फिर हमारे बाबा, फिर हम। जनरेशन पे बोलेंगे। हाँ बोलो।
जनरेशन के साथ तुम नहीं हो तो जाति प्रथा जोड़ लो, कास्टिज्म हाँ। और अगेंस्ट दोनों। जनरेशन तो मतलब ऐसे होता है कि जो सबसे बूढ़े होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन होते हैं, फिर जो उनके बच्चे होते हैं वो सेकंड, ऐसे कर करके जनरेशन होता है। जाति प्रथा पे बोलो। जाति प्रथा तो बहुत पहले से चल रहा है। इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है। जाति प्रथा में पहले तो ब्राह्मण, सबसे पहले सबसे उच्च भाग वाले ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, फिर उसके बाद शूद्रास होते हैं। हाँ, ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, क्षत्रिय जो मतलब राजा होते हैं, जो लड़ाई सब करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण करते हैं, राजा सब होते हैं। और शूद्रास वो होते हैं जो दास मतलब काम करते हैं, लेबर्स वगैरह। ये कास्ट होता है। या फिर ये वाला होता है हिंदू। नहीं, वो वाला होता है ना, एक कास्ट जैसे ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये कास्ट होता है। तो दलित क्या है? हिंदू सबसे ब्राह्मण कास्ट हो गया, फिर उसके बाद वो होते हैं क्षत्रिय होते हैं, वॉरियर क्षत्रिय पापा हो गया। गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले श्लोक बोलूंगी। ना अस्ति मात्र समा छाया, ना अस्ति मात्र समा गति, ना अस्ति मात्र समा त्राणाम, ना अस्ति मात्र समा प्रपा। अर्थात माता के जैसा कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं और कोई सुरक्षा नहीं, और माता की तरह कोई जीवन दाता नहीं। दोनों दया पे दया पे मर्सी। दया इसका दोस्त था। दया से उठने हमको एक अर्थ श्लोक नहीं पता। लगभग हर इंसान में दया की भावना होती है। जिसमें अगर कोई इंसान किसी भी गरीब को कहीं पे देख लेता है, मतलब काम करते हुए खांस रहा होता है, या कुछ धूल वूल अगर उसके नाक में भी चला जाता है तो खांसता है। तो फिर मतलब अगर कोई इंसान वहां से जाता है और अगर ये सोचता है कि अगर वो उसे पानी दे दे तो उसके अंदर एक दया की भावना जागती है, जिससे वो पानी उसे दे देगा, नहीं तो वो ऐसे भी निकल सकता है। आधे घंटे का बन गया। भगवान में दया की सबसे अधिक भावना होती है, तभी वो जल्दी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं और उन पे हमेशा अपनी कृपा भी बनाए रखते हैं।
गया। चलो चलो ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नॉन वेज Non-veg. फूड पे बोलो। ठीक है। नॉन वेज खाते हैं। Non vegetarian. हाँ नॉन वेजिटेरियन। Non-veg food के लिए Latin non-veg food उनको बोलने दो। क्या बोलते हैं? हाँ, नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन खाते हैं मीट, एग, फिश और फिर वो सब मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते, वेजिटेबल नहीं खाते और फिर फ्रूट भी नहीं खाते। फिर हम बोल रहे हैं वेजिटेरियन पे। वेजिटेरियन वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं और वो मीट और एग और फिश नहीं खाते। और हैं और फिर मुझे नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। धन्यवाद।